ओम नमो नारायण। सभी भक्तजनों को मेरा जय श्री राधे राधे। तंत्र तंत्र क्या होता है? तंत्र के बारे में मैं कुछ बातें जो मेरे अंदर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखो, तंत्र क्या होता है? तंत्र हमें उस आदि शक्ति, शिव शक्ति से जोड़ने की का एक माध्यम है। और तंत्र जग कल्याण के लिए होता है, लेकिन आजकल मैं देखती हूँ, मैंने काफ़ी अब सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब पे तंत्र क्रिया, तंत्र तंत्र के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। एक वक्ता तो ऐसे बोल रहा था कि तंत्र, मेरे पास सारी तंत्र क्रिया है, सब तंत्र, मैं सारे तंत्र जानता हूँ मेरे पास काफ़ी विद्या है, काफ़ी सिद्धियाँ है अच्छी बात, आपने सिद्धि साधना की, अच्छी बात, आपके पास सिद्धियाँ है, सब कुछ है तो ठीक है, उस परमात्मा की मेहर है आपके ऊपर। और आपने अपनी तपस्या, अपना तप से अपनी सिद्धि धारण, अपने गुरु से, सबसे अपने अपनी सिद्धि धारण की, वो भी अच्छी बात है। लेकिन भाई, जो आप सिद्धियाँ लेते हो, जो आप तंत्र क्रिया करते हो, उसको देखो। एक तो पहली बात, ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलते। तंत्र साधना क्या होती है? तंत्र साधना वही होती है जो हम अपने तक या अपने शिष्यों तक उसको पहुंचाते हैं। और जिससे जो जग कल्याण हो वो जग कल्याण करता है, ना कि फेमस होने के लिए, सोशल मीडिया पे डालने के लिए। आजकल तो ऐसा रूल बना दिया है, हर तंत्र क्रिया, हर, आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। इतना भ्रम फैला के रखा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। लोग उसमें आ भी रहे हैं, लोग कर भी रहे हैं, और इनके पास जा भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं। क्या बोलते हैं, तंत्र करने से हमारे पास तो कोई आएगा तो हम कर देंगे, ये मरण क्रिया कर देंगे, ये सम्मोहन क्रिया कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। अरे भाई, ऊपर परमात्मा भी तो बैठा है आपसे ऊपर, आप तो कर दोगे, ठीक, पर वो परमेश्वर भी तो बैठा है, उसका जब डंडा आप पे गिरेगा तब क्या करोगे? आप इन चीज़ों का गलत प्रयोग करके, गलत लोगों को राय दे के, गलत प्लेटफॉर्म पे बोल के और लोगों को भ्रमित करके आप क्या साबित करना चाहते हो? तंत्र तंत्र आप तंत्र को साबित करने की जरूरत ही क्या है भाई? आप ये बताइए। आपने किसी की सेवा करनी है, कुछ करनी है, वो तो वो परमात्मा अपने आप रास्ता बनाएगा आप तक पहुंचने का, जरिया करने का, जो वाकई में दुखी है और पीड़ित है। और कुछ लोग तो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए तंत्र क्रिया कर रहे हैं, कुछ लोग फेमस होने के लिए तंत्र क्रिया कर रहे हैं, कुछ लोग कमाई का जरिया तंत्र को बना लिया है। तो तंत्र, अगर आप इन परिणामों के लिए यूज कर रहे हो, तंत्र क्या है? तंत्र मोक्ष, उसी शक्ति से जुड़ने के लिए जरिया है हमारे लिए, हम परमात्मा से जुड़े, उसमें विलीन हो, ना कि तंत्र का गलत प्रयोग करके और इस तरह की प्लेटफॉर्म पे, ऐसे सोशल मीडिया पे आके ओपनली ये बोलते हो आप कि हम ऐसा कर देते हैं, हम ऐसा कर देते हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम ये सिद्धि है हमारे पास, हमने ऐसे अर्जित की, वैसे अर्जित की। भाई, उसको बताने की ज़रूरत ही क्या है? ये बताइए। ये पहले तो नहीं होता था, अब क्या ज़रूरत पड़ गई इन सब चीज़ों का प्रचार करने की? ये बताइए। मुझे वाकई में ऐसे लोगों पे इतना गुस्सा आने लगा है कि जिस परमेश्वर ने उस तंत्र को गोपनीय रखा, इन लोगों ने उसको आधा अधूरा, कुछ इधर उधर की तांत्रिक क्रिया करके, सीख के, और ऐसे ने ओपनली इसको ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐसे बोलते हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, क्यों?
आप तंत्र के जरिए आप कुछ अच्छा कार्य करो, अच्छा मतलब प्रचार करो। जब तो कोई बात भी है, आप ये बताइए तंत्र को प्रचार की जरूरत क्या। और जो वाकई में लोग पीड़ित है, दुखी है, परमात्मा को अगर उसका वाकई में कष्ट काटना होगा तो वो किसी ना किसी जरिए उसका कष्ट जरूर काटेगा। और जो वाकई में अगर जिसका कष्ट भारी है और कट नहीं रहा और कोई प्रॉब्लम है, तो देखो उसने भी कुछ करे होंगे ना कर्म, वो समय आने पे ही कटेंगे। उससे पहले हम और तुम क्या करोगे। उस परमेश्वर से जुड़ने की क्यों नहीं बोलते कि उससे जुड़ो। उसने जो गीता में ज्ञान दिया, गीता के उपदेश दिया, जो लोगों में एकता की भावना, सद्भावना, प्रेम की भावना प्रचारित करने का उपदेश दिया, वो क्यों नहीं बोलते। आप इस राह में चलो, सच्चाई के रास्ते पे चलो। आप इस तरह के शॉर्टकट क्यों आप उनको पहुंचाते हो। ये तो आपको भी पता है कि तंत्र से हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जो उनका कष्टों का निवारण होगा वो परमात्मा एक ना एक दिन कर देगा। अगर नहीं हो रहा है तो भाई उन्होंने तो अपने कर्म भोगने ही है। आपका तंत्र आपसे कुछ भी सीधी साधना लेके बैठे हुए हो, कुछ भी कर रहे हो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप इतनी माला जप लो, आप ये करो, आप वो करो, कुछ नहीं होना इनसे। जब तक इस दिमाग से उस परम परमेश्वर से नहीं जुड़ोगे, उससे नहीं जुड़ोगे, उसके अधीन नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं मानते आप लोग इन बातों को। क्यों ये इतने भ्रम में पले पड़े हो। तंत्र को एक साधन बना लिया लोगों ने कमाई का, कि भाई तू इतना रुपए देगा मैं तेरे कष्ट निवार कर दूंगा, आप इतना ये करोगे मैं ये कर दूंगा, आप ये पूजा कराओगे तो ये हो जाएगा, आप वो कराओगे तो वो हो जाएगा। कुछ नहीं होना इनसे। ये जो माइंड है ना, माइंड, दिमाग आपका, इससे दुगना डिस्टर्ब होंगे। मैं मानती हूँ मोक्ष का रास्ता, मोक्ष भी यहीं पे ही है। इस धरती पे सब कुछ यहीं पे ही है, आपके अंदर, आपकी आत्मा में। आपको कहीं जाने की, कहीं ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। मोक्ष क्या होता है। ये जो माया का जो जाल है, जो चक्रव्यूह जो रचा हुआ है, हर माया, हर चीज से आप छूट जाओगे। किसी में आपका मतलब मोह नहीं रहेगा, वही मोक्ष है। जब हर मोह से आप छूट जाओगे, हर बंधन से आप मुक्त हो जाओगे, आप उस निराकार परमात्मा से जुड़ जाओगे, वही मोक्ष है। मरने के बाद क्या आपको पता है कि मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको पता है मरने के बाद आप कहाँ जाए। कोई मरने के बाद बता के जा रहा है यहाँ पे आके कि भाई वहां पे जाके ये होता है वो होता है। कोई नहीं बता के जा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। देखो डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो हमें तो नहीं पता ना कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, कहाँ से कौन सी किडनी निकाल के, कौन सा लीवर निकाल के, कहाँ पे क्या चीज डॉक्टर कर रहे हैं, नहीं पता ना हमें। ऐसे ही उस परमेश्वर की, उस निराकार परमेश्वर का भी नहीं पता है। और जो ये तंत्र क्रिया जो करते हैं, इसका भी नहीं पता है। आपको बताएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम, आपके पास ये चार भूत घूम रहे हैं, आपके पास ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको यहाँ से लग गई, आपको वहाँ से हो गई, आपके ये हो गया, आपके पितृ दोष है, आपके ये दोष है। भाई 99% केसों में पितृ दोष बताते ही हैं। क्यों बताते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे और आजकल के परिवार इन चीज़ों को मानते नहीं है, इसलिए। पहले नहीं होता था। पहले क्या था, सादा जीवन उच्च विचार। पहले नहीं होता था ये सब चीजें। ये चीजें पहले भी सब कुछ थी, पर ये जो प्लेटफॉर्म नहीं था सोशल मीडिया का, ये नहीं था। अगर आपको इन सब चीजों से सब चीजों से अगर अपनी पीड़ा से, अपने दर्द से, अपनी परेशानियों से, इनसे सबसे छुटकारा पाना है, मुक्ति पाना है, तो उस परमेश्वर से जुड़ो।
और कोई ही भी ताकत आपको इन चीज़ों से दूर कर ही नहीं सकती, आपके दुख दर्द पीड़ा दूर कर ही नहीं सकती। आप बोलोगे लाखों रुपए खर्च करके आप किसी भी बंदे के पास जाओ, तंत्र क्रिया कराओ, तंत्र समझो, कुछ भी कराओ, पूजा पाठ कुछ भी कराओ, वो कुछ टाइम का टेम्परेरी इलाज है, लाइफ टाइम नहीं है। समझो इस बात को। वो ये बोल देता है 100% मैं आपको ठीक कर दूंगा, डॉक्टर भी यही बोलता है 100% हम अपनी कोशिश करेंगे। तो आप समझो इस बात को। जब अगर वो ठीक नहीं होती है तो वो भी हाथ उठा लेते हैं, भाई हमने तो पूरी कोशिश की है, और परमात्मा के हाथ में। तो ये भी तो सोचो कि ना तो आपको पता क्या प्रेत बाधा होती है, क्या पितृदोष होते हैं, क्या ये हमारे घर में प्रॉब्लम चल रही है इसका कारण क्या है, और ना उनको पता जो आपको इतने बड़े बड़े ज्ञान उपदेश देते हैं। देखो, जो हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, जो वाकई में ज्ञानवाचक थे, वो अब तो रहे नहीं, वो समय भी गया। अब कलयुग जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से लोगों के आचार विचार बढ़ रहे हैं। आप ये सोचो कि आज के टाइम में जो वाकई में जो पहले के ऋषि मुनि थे, वो तो ऐसे कोई ओपनली प्रचार कुछ नहीं होता था, और ना ओपनली ऐसे कोई बोलते थे। साधु संत के पास जाना और किससे क्या निवारण करना, परमात्मा अपने आप जोड़ता है। उसने जो लिखा हुआ है उसको कोई नहीं टाल सकता। वो कहावत है ना एक, आपने आप लोगों ने भी सुनी होगी कि जो हर धाम हर जगह मैं घूम लिया और मुझे लग गई मेरे घर की चूल्हे की राख की चोटी। अगर तुम अपने दिल से वाकई में ही अगर उस परमात्मा से जुड़े हो और जुड़ रहे हो, तो अपने दिल से उस परमात्मा को याद करोगे ना, अपने घर की चूल्हे की राख की चोटी पे अपने माथे लगा लोगे और थोड़ा मुंह में ले लोगे, वो भी लग जाएगी। और नहीं लगे तो तुम चाहे कोई काला पानी घुमाओ, कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये है ना, दिमाग आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, डिस्टर्ब होंगे। और मैं बोलती हूँ कि भाई अगर तुम्हें वाकई में हर तंत्र जो हमारा है शिव शक्ति से जुड़ने का एक जरिया, उसका वाकई में ज्ञान है, तो मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ, उसका प्रचार इस तरह से मत कीजिए जैसे आप लोग कर रहे हो, दिखा दिखा के हर प्लेटफॉर्म पे। ना लोगों को भ्रमित करो। और मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों से जुड़ने से अच्छा आप अपने घर में बैठ के उस परमेश्वर से जुड़ो जो सही मार्गदर्शन आपका होगा। और उसमें किसी से मार्गदर्शन लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपके अंदर वो आचार विचार वो अपने आप प्रभावित कर देगा। अब खुद में खुद आपके सारी जो परतें होती है ना, जो दिमाग में धुंधली धुंधली, वो सारी परतें साफ होती चली जाएगी उस परमेश्वर से जुड़ने की। वो अपने आप आपके सर पे हाथ ऐसा रखेगा कि आपके दिमाग में, आपके दिल में खुद ज्ञान के भंडार उभरने लगे। अगर आपके पास भी ऐसे कुछ क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओम नमो नारायण। जय श्री राधे राधे। आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तनावग्रस्त जो आप तनाव से पीड़ित हो, उससे आप लोगों को जल्दी मुक्ति मिले। मैं तो यही परमेश्वर से कामना करती हूँ। ओम नमो नारायण। जय श्री राधे राधे।